समुदाय के लोग। उस तरफ आप मस्जिद के भी यहाँ पर देख सकते हैं और इस तरफ ये भाई साहब बैठे हैं और आप ये देख सकते हैं सनातन धर्म के झंडे यहाँ पर लहराते हुए आपको मिलेंगे। तो जमीन बतेरी है, मान लो हिंदुओं के ऊपर कोई अत्याचार हुआ ये जमीन वाकई में है उनकी? बिल्कुल 9 लाख एकड़ जमीन है उनके पास। इनका बाप लेके आया था क्या? घर से लेके आए थे जमीन? कहाँ से ले आए थे? यही क्या लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरीके से चमत्कार करते हैं, चमत्कार से उन्होंने पता कर लिया कि भाई अभी ऐसी मांग उठा रहे कि भी हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, नहीं तो दिक्कतें आएंगी। बैठे हैं, ये क्या नाम है इस गांव का? रक्सेड़ा। इस गांव में इस तरफ भी आप मस्जिद देख सकते हैं और मस्जिद से मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, देखो ऊपर दिखेंगे ना, ये रेडी लगा रखी है। ये जब उस टाइम बजाते हो गया, उस टाइम में आप बजाते हो गए? देखो जी, उनकी तो 5 टाइम बजती है, हमारा सुबह और शाम है। शाम बजते। तो ऐसी कोई आई है मस्जिद कितनी पास में है मस्जिद? उन्होंने कभी कहा है कि भाई आप मत बजाया करो, हमारा टाइम? उनके लिए कहा, अगर हमारे साथ में तो वंदे मातरम चला दो बस। क्या दिक्कत है? देश के तुम भी रह रहे हो कि हमारा ही देश है, देश तो तुम्हारा भी है। भारत माता की जय क्यों सबको पूछते हैं, वो भी हमारे सामने राम राम जी। अच्छे जी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एनडी हरियाणा पर। फ़िलहाल आपको मैं एक यात्रा पे लेके चलता हूं जो कि धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के जो पंडित जी हैं उनकी यात्रा चल रही है। फ़िलहाल मैं हूं हरियाणा के अंदर ही, लेकिन आज मैं आपको श्री जी के मंदिर में लेके आया हूं क्योंकि ऐसा महसूस होता है यहाँ पे आने में कि हम वृंदावन धाम में हैं। और ये मंदिर जो है लगभग ये ऊपर बनाया है, वैसे नीचे था उससे पहले। ये वर्षों पुराना मंदिर है, ये आप देख सकते हैं 17/3/2086 में ऊपर मंदिर ये बनाया गया था, उससे पहले नीचे था। यानी कि ये कहा जाता है कि कुछ लोग जो है पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तान से आने के बाद जो है ये मंदिर बनाया गया था और यहाँ पर बहुत सारे महंत जी रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको कि भाई चर्चाएं चल रही है कि भाई वक्फ बोर्ड के ऊपर लेकर के जो है काफ़ी चर्चाएं चल रही है। अभी सनातन बोर्ड के लेकर के अभी चर्चा चल रही है। फिलहाल मैं आपको दर्शन करा देता हूँ, उसके बाद जो हम बातचीत करेंगे। ये आप देखेंगे श्री राम जी का मंदिर भी है साथ में, ये माता सीता लक्ष्मण राम जी है और इस तरफ आप देख सकते हैं राधा कृष्ण की मूर्ति है। और ऐसा आपको प्रतीत होगा कि आप वृंदावन के अंदर है, क्योंकि ये जो मंदिर की डेकोरेशन दी गई है उस तरीके से दी गई है। और जो पुराने महंत जी हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनके दर्शन यहाँ पर आप ये कर सकते हैं और एकदम शांति प्रतीत यहाँ पर होता है इस मंदिर के अंदर। ये आप सारा नज़ारा यहाँ से देख सकते हैं और बड़ा अच्छा लगा। और हम आपको मिलवाने ले चलते हैं और गांव के कुछ भाई साहब बैठे हैं और इस तरफ आप देखेंगे ये पूरा गांव है। कुछ लोग यहाँ पर जो है मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, कुछ हिंदू समुदाय के लोग। उस तरफ आप मस्जिद के भी यहाँ पर देख सकते हैं और इस तरफ ये भाई साहब बैठे हैं और आप ये देख सकते हैं सनातन धर्म के झंडे यहाँ पर लहराते हुए आपको मिलेंगे। और इस मंदिर की भी लोकेशन दिखा दे भाई, और सीधा कैमरा थोड़ा सा ठीक रख। अच्छा जी, जय श्री राधे जी। जय श्री राधे। अच्छा, कब क्या जी ये मंदिर? ये सन जी 1986 से बना हुआ है। ऊपर बना है, नीचे कब से था? मैंने जब भी देखा ऊपर से देखा है। अच्छा जी, ऊपर ही देखा? ऊपर देखा, इसका पहले मुझे जान नहीं। तो ये किसने बनवाया था मंदिर? ये अपने सनातन मुनि जी आते थे हमारे यहाँ, सतगुरु जी थे, वो सत्संग करते थे। अच्छा। तो उन्होंने ही इनका उद्घाटन किया था। उसने किया था उद्घाटन जी। वो अभी महंत जी कौन है यहाँ पे? अपने। अच्छा जी, यही। आइए इनसे बातचीत करेंगे, कुर्सी पे थोड़ा बैठ लेते हैं। ये भी पीपल का वृक्ष आप देख सकते हैं। तो पहले हमने वीडियो शूट करी थी, उसमें आवाज़ नहीं आई और अभी ये माइक हमने लिया है, थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे। और कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा ताकि जो है अपना इस पे कैमरे पे फोकस ध्यान रखे। फिलहाल हमारे साथ जी निकराम शर्मा जी है और एक जागरूकता सी फैल रही है, एक हवा सी चल रही है कि भी हर जो भारत जो है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और देवकी नंदन जी ने भी जो वहाँ पर सभा बुलाई थी, जिसमें सभी तमाम लोगों के धर्मों के लोग जो गुरु थे वहाँ पर पहुँचे थे। आइए बातचीत करेंगे। और बागेश्वर बाबा जी की जो यात्रा चल रही है धीरेन्द्र शास्त्री की, चमत्कारी बाबा की, आइए बातचीत करेंगे। और परमात्मा के दर्शन किस तरीके से हो सकते हैं उसके निज धाम भी लेके हम चलेंगे। फिलहाल जी जय श्री राधे। जय श्री राधे। राधे जी। और ठीक हो जी? बढ़िया जी। अच्छा जी, अभी चर्चाएँ करेंगे। स्टार्टिंग में बागेश्वर बाबा जो बोले जाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो यात्रा चला रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाए जाए भारत को। कितने सहमत हैं आप इस चीज़ को? 100%। क्यों? हिंदुओं के लिए भी तो कोई जगह होनी चाहिए एक। अच्छा जी। अब मान लो सभी देशों से हिंदुओं को प्रताड़ित करके भगाया जा रहा है। अब मान लो एक दिन ऐसा ही यहाँ पे आ गया, क्योंकि हिंदू बच्चे पैदा करके राजी नहीं है, क्योंकि एक ही बस ज़्यादातर कोशिश करते हैं अगर पहले लड़का हो गया तो लड़की नहीं करेगा कोई।
और पहले लड़की होगी तो एक लड़का होगा बंदा, और दूसरी कौम है वो दमादम बच्चे पैदा, एक के 15 20 हो रहे हैं, तो कौम भाई अगले की बढ़ जाएगी। और मान लो अगर हमारा हिंदू राष्ट्र ना घोषित करें तो उनको जिस दिन उनकी प्लानिंग चली 2040 तक इसको इस देश में भारत में एक मुस्लिम महिला पीएम बने। अच्छा जी, ऐसा हो सकता है? होगा तो नहीं, जब तक हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है तब तक तो ये नहीं हो सकता है, लेकिन प्लानिंग अगलों की तो बनाई जा रही है ना ये चीज़ें, और जो प्लानिंग तो होगा तो भाई कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो हिंदू को काटने में कितना देर लगेगा, क्योंकि हिंदू पहले तो हाथ ही जोड़ने करा दिया कि भाई तू मुझसे मत लड़। जब वो नहीं मानता है तो भाई एक हाथ में माला भी तो दूसरे में भाला भी लेके चले। तो सभी लोग ये नहीं सोचते ना। तो है भाला दूसरे हाथ, बिल्कुल माला के हाथ में दूसरा वाला भी। बिल्कुल है जी। तो जब कोई, एक बात होता है, जब कोई हमारी जान लेने की कोशिश करेगा पहले हम मना करेंगे, आदि से मान गया ठीक है, नहीं तो फिर हम भी। अच्छा जी। कोई आपको एक थप्पड़ मारे, वो गांधी वाला राज नहीं है भाई एक करे तो दूसरा दे दो, वो समय तो जा लिया। अब तो एक पे मारेगा तो चारा पकाएगा। अच्छा जी। तो आपको ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि भी हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? ऐसी क्या दिक्कत है? भाई हिंदू मान लो यहाँ पे तारीफ किया गया, दूसरी कौम बढ़ गई, फिर कहाँ जाओगे आप? दूसरे जाने देंगे तुम्हें? जब तुम खुद अपने ही देश में नहीं रह सकते हो तो दूसरा कौन आने देगा आपको? तो कह रहे कि भाईचारा है हमारा। अब अफगानिस्तान में क्या हुआ था, बांग्लादेश में क्या हुआ था, जो बांग्लादेश में अभी कल परसों की बात है, तो वहाँ से भी तो हिंदू आया हुआ है। अगर ये भारत अब तो अभी तक तो लोकतांत्रिक है, अब मान लो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हिंदुओं के लिए जगह पक्की है यहाँ। तो अभी एक मस्जिद पे भी कहीं ना कहीं वो चर्चाएं चल रही है अभी, क्या नाम? चंबल में भाई वहाँ तो देखो, जहाँ हमारा इष्ट अवतार लेने वाले हैं, हमारे शास्त्र जो कह रहे हैं, तो उसको तो हम नहीं छोड़ सकते भाई। वो तो अच्छा जी, एक वक्फ बोर्ड के ऊपर जो है काफी जागरूक आज दिखाई दे। बनाया हुआ है कांग्रेस का, ना तो इसका कोई संविधान में कोई इसका जगह नहीं है जी, संविधान में नहीं लिखा हुआ, बाबा साहब ने भी नहीं लिखा है, तो कहाँ से आ गया फिर ये बीच वक्फ बोर्ड कहाँ से आ गया? अब इनके पास इतनी ज़मीन है, सब मान लो अब ये चाहे कम्युनिटी, अब होगा फिर यही होगा जो 1947 में हुआ, फिर भी यही होगा। जब 1947 में धर्म के आधार पर बैठा था देश, बेचारे मुसलमान वहाँ चले जाते, हिंदुओं का अपना ये होया करता, चाहे वो लोकतांत्रिक हो, हिंदू राष्ट्र बने, चाहे कुछ भी बने। तो इस वक्फ बोर्ड का नियम क्या है? मतलब वक्फ बोर्ड का ये नियम कहीं भी जहाँ जिस पर भी दावा ठोक रहे उसकी है, और ज़्यादातर हिंदुओं की ज़मीनों पर ठोकते हैं, मुसलमान क्यों नहीं ठोकती? संसद में भी कह रहे कि संसद में भी ठोक दिया दावा, कहीं के गाँव में पूरा गाँव के ऊपर ठोक दिया है महाराज। एक घर की तो बात अलग है, पूरा गाँव पर ठोक दिया है। तो उसका कोई प्रूफ मांगता है? मसाले ना इतनी ज़मीन है वक्फ बोर्ड के पास। अच्छा जी। हाँ जी। तो ये क्या ठीक है? ये कहीं ना कहीं भाई अभी इस चीज़ को लेकर के भाई बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए ये, ठीक क्यों है? ख़त्म होना चाहिए। अब मान लो बंटवारा होगा, उनके पास तो ज़मीन है, अब मान लो हिंदू कहाँ जाएगा फिर? हिंदू कहाँ जाएगा? उनके पास तो ज़मीन बतेरी है। अब मान लो हिंदुओं के ऊपर कोई अत्याचार हुआ, ये ज़मीन वाकई में है उनकी? बिल्कुल 9 लाख एकड़ ज़मीन है उनके पास। इनका बाप लेके आया था क्या? घर से लेके आए थे ज़मीन? कहाँ से ले आए थे? यहीं की ज़मीन है, यहीं का खा रहे हो, यहीं छेद कर लो। कहते ना जिसमें खाते हैं उसी में छेद करते, वो लोग हैं ये लोग। तो मतलब किसी पे भी जा करके कह दे भी ये ज़मीन हमारी है, वो नहीं की हो जाती है। तो इसके ऊपर जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, अभी सरकार जो है मोदी जी की है, हिंदू राष्ट्र की मांग करे, तो इस पे कुछ भी? हिंदू राष्ट्र तो बनेगा, 100% है, और कोशिश है 2026 तक बन जाएगा जहाँ तक हिंदू राष्ट्र। बिल्कुल जी। तो अभी जो सारे मंच पे आए हैं, जितने धर्मगुरु है, तो सभी एक मंच पे आए, तो लगता है कि 2026 बिल्कुल बनेगा जी, क्यों नहीं बनेगा? तो कह रहे हैं कि भी भारत में इतने सारे सभी धर्मों के लोग रहते हैं। सभी धर्मों के लोग रहते तो हमारे सनातन धर्म में तो वैसे भी कहीं कुछ नहीं जगह, सबसे बोला गया है ना, सब जैसे आप रहे वैसे ही रहेंगे पहले। तो हिंदू राष्ट्र बनने से क्या क्या ऐसे ही रहेंगे। क्या क्या चीज़ होगी, उससे क्या फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा भाई हिंदुओं के लिए फ़ायदा है ना, हिंदुओं के लिए फ़ायदा है। तो लगता नहीं कि भाई उनको, मतलब जो उनकी कम्युनिटी आप कह रहे हो कि बढ़ने के लिए कुछ ऐसे नियम ले आने चाहिए? भाई अभी देखो यूपी में अब बाबा ने तो कोशिश कर रहा है कि भाई 2 ही बच्चे अच्छे हैं यूपी में, तो सबसे पहले तो वहीं लागू होगा ये कानून 2 बच्चों वाला। लेकिन अभी एक बात बताओ, एक के आदमी के 25 आदमी है, और तुम सरकार कहाँ से रोजगार देगी 25 को? और सबको सरकारी चाहिए, कमा के कोई राजी नहीं है, सरकार कहाँ से ला के दे? तो योगी वो तो एक नौकरी लग जाएगी, वैसे कमा के खा ले। योगी से कह रहे हैं कटोगे तो बटोगे। बिल्कुल कटेंगे तो बैठेंगे। 4 भाई हैं, चारों भाई अलग अलग रहे हैं, तो भाई कोई भी आके कोई भी पीट के चला जाएगा एक ने। तो जब 4 इकट्ठे रहेंगे तो कोई पीट का हाथ भी लगा के दिखाई दिए। भाई अपनी परिवार को पहले लोग जोड़ के रखते थे, अभी तो होने लग गए ना कि भाई शादी हुई और अलग हो जाते हैं। यही है ना, पहले तो कितने 4 भाई बैठ के
कितने कितने दिनों तक साथ में रहते तो थे। ये आवाज़ क्यों उठी है, मतलब एकता वाली अभी इस एक मंच पे? एकता वाली ये है कि भाई ये इसको मुस्लिम राष्ट्र बनाने की घोषित करी, जिस दिन इसमें मुसलमान पीएम बन जाएगा उस दिन ये हिंदू मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो जाएगा। इसलिए अगर पहले ही भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए तो हिंदू सेफ रहेगा हमारे लिए। लेकिन सिख धर्म से रहे हैं पिछली बार मनमोहन वो सिंह। हमारे साथ में तो रह रहे हैं। अरे मनमोहन सिंह कहाँ रहे हैं महाराज, सोनिया गांधी रहती है, वो तो चुप बेचारा खड़ा रहता है पास में, उसको तो हाथ पकड़ के बेचारे पकड़ हुए मेरे को मिलने थे। अच्छा, तो नाम के थे? नाम का था और मनमोहन बस। तो अच्छा, जो डॉक्टर होता दूसरों का भला करता है, उस पर अपना ही भला नहीं हुआ दूसरा का। क्या लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरीके से चमत्कार करते हैं, चमत्कार से उन्होंने पता कर लिया कि भाई अभी ऐसी मांग उठा रहे कि भी हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, नहीं तो दिक्कतें आएंगी आगे? बिल्कुल आएंगी क्यों नहीं। अब मान लो 10-11 राज्यों में हिंदू घट गया है, क्यों घट गया भाई, कहाँ चला गया? अच्छा, 10-11 लाख हिंदू घट गए हैं? लाख नहीं, 10-11 मतलब जिलों में हिंदू घट रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी बढ़ रही है। अच्छा जी। क्यों बढ़ रही है भाई? ये हैदराबाद था पहले पाकिस्तान बनने वाला था, ये क्यों मना किया है? छाती पर घाव हो जाता है एक तरह से भारत के पे, समझ रहे हो। एक तो घर में अंदर ही अंदर को इतना रहता है ये भारत को, पड़ोस में तो सारे मुसलमान है ही नहीं। तो जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा को बढ़ा रहे हैं, लगता है कि भी कुछ फायदा मिल रहा है? 100% फायदा हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, किसको नहीं है बताओ? या आपकी हमारे लिए तो किया जा रहा है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए किया जा रहा है। आज हम कुछ कर जाएंगे तो ही होगा, आगे आने वाली कुछ नहीं करेगी। लेकिन इतने सारे हिंदू है, वो एक मंच पे क्यों नहीं उपस्थित हो रहे? हो तो रहे, कहाँ नहीं हो रहे, सब जगह हो रहे हैं। अब यात्रा देखो, आज तक मैं कह रहा हूँ जब तक हमारी जितने भी शास्त्र बढ़े इतनी बड़ी यात्रा निकली नहीं कहीं भी जो आज चल रही है। तो जब से कह रहे हैं कि भी प्रधानमंत्री मोदी जी है, तब से हिंदू मुस्लिम में ज़्यादा झंझट हो गई। भाई अपने धर्म का प्रचार करना क्यों, या तुम अपने धर्म का नहीं करते हो? उस दिन से मुस्लिम हो रहा था, हमने कहा किसी से कहा? आज जब हिंदू हो रहा तुम क्यों कह रहे हो भाई? उस दिन से मुसलमान ही मुस्लिम तो हो रहा था। और मुस्लिमों को अब एक बात, तुम मेरे में लड़ाई हो रही है, तुम्हारी ज़्यादा सुनी जाएगी, मेरी कम क्यों सुनी जाएगी? हिंदुओं का पक्ष कम लिया जाता है, मुसलमान का ज़्यादा लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? एक देश, एक ही सरकार। जब तुम भाईचारा बना रहे हो तो हर चीज़ में बनाओ ना, उसी चीज़ में क्यों करते हो? तो मैं जब देख रहा था तो बहुत सारे जो बंटवारे के वक्त जो है वहाँ पर भाईचारा बनाते हो हमारी बहनों के लिए, अपनी बहनों के लिए भी तो बहनचारा भी तो बनाने की कोशिश करो। भाईचारा ही अच्छा लगता है, बहनचारा नहीं लगता है। जो तो हमारे लिए तो तुम भी तो दो। तो भी जैसे हिंदू वहाँ पाकिस्तान से भी बहुत सारे कम हो गए हैं, और कुछ लोग तो भारत में वहाँ भी आए यही कितने 25% 1% से भी कम है। रही कितने गए वहाँ पाकिस्तान में? 25% बस 1% से भी कम हो गए 70 साल में। बांग्लादेश से भी अभी देखा जाए तो हिसाब। बिल्कुल। अब तू अपने भारत में देख लो यार, 100 मेरे हिसाब से 70 उस जिस दिन आज़ादी हुई तो कितने थे? आज भी तो कितने, कम से कम 10-12 करोड़। तो अरे तुम कुछ छोड़ो यार, जम्मू कश्मीर का ही देख लो, पंडित भगा दिए सारे। खाली एक गृह मंत्री के ऊपर ही, गृह मंत्री तो बना था वो मुस्लिम, उसी ने भगा दिया। तो ये को बना के देख लो, भारत में। बिल्कुल। अच्छा, ये जो इस गांव में हम बैठे हैं, ये क्या नाम है इस गांव का? रक्सेड़ा। इस गांव में इस तरफ भी आप मस्जिद देख सकते हैं, और मस्जिद से मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, देखो ऊपर दिखेंगे ना, ये रेडी लगा रखी है। ये जब उस टाइम बजाते हो गया, उस टाइम में आप बजाते हो? देखो जी, उनकी तो 5 टाइम बजती है, हमारा सुबह और शाम है। शाम बजते। तो ऐसी कोई आई है पद के पास में है मस्जिद? उन्होंने कभी कहा है कि भाई आप मत बजाया करो, हमारा टाइम? हमें यहाँ पे ज़्यादा टाइम समय तो नहीं हुआ, अभी थोड़ा ही समय हुआ, 6-7 महीने हुआ। हमारे सामने एक बार ही यहाँ पे एक आवाज़ उठी है कि भाई माइक की थोड़ी आवाज़ कम कर लो। अच्छा, बस। आप फुल आवाज़ में बजाओ? फुल में नहीं, मीडियम रखते हैं ज़्यादा। शाम को थोड़ा तेज़, सुबह थोड़ा कम रखता है। अच्छा, तो आरती भी गाई जाती होगी? बिल्कुल। 7 आरती माइक में होती है, सबकी अलग अलग। 7 आरती? 7 आरती अलग अलग है ना? 7 सुबह 7 शाम को। 7 शाम को, तो लगभग 1.5 घंटा लगता होगा। फिर उसमें फिर पूजा पाठ बाद में होती है 1.5 घंटा। एक ओम नमः शिवाय की जाप होता है 108, राम नाम की माला होती है 108, ओम नमो भगवते का होता है 108। उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, फिर हनुमान अष्टक पढ़ा जाएगा, फिर संकट मोचन हनुमान अष्टक पढ़ा जाता। उसके बाद फिर अच्छा, जैसे मैं कह रहा कि भी मुसलमान भी इतने, हिंदू भी इतने आते हैं अभी मुस्लिम समुदाय के लोग? नहीं जी, क्यों आएंगे? आते नहीं हो? मंदिर में नहीं आते, वो नीचे आते हो, वो एक अलग बात है। अच्छा, तो कभी दो मतलब आते नहीं यहाँ पे? हमारे मंदिर में ऊपर नहीं जाते। तो एक बात बताओ, जब हम वो हमारे जिस चीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं है, उस चीज़ में हम क्यों हाथ डालेंगे भाई?
जैसे आने नहीं देते फिर आते ही नहीं हो वैसे। भाई हमारे हिसाब से देखो, आने देते नहीं आने देते, ये तो गांव वाले जाने। हम हैं वृंदावन के रहने वाले, हम तो अपने ठाकुर जी के पक्के, जी ठीक है, भक्त हैं। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए किया कि जैसे बोलते हैं कि भाईचारा, तो भाईचारा तो ये होगा कि सारा भाई हमें- हैं? सारा बनाया जाता है हमें, भाई कुछ नहीं है, अच्छे वो तो समय पे पता लग जाता है, ठीक है। अभी तुम 2 बात इसमें बोल के देख लो, भाईचारा पता लग जाएगा कौन कौन है। वंदे मातरम बोलवा दो अगर भाईचारा अच्छा है तो मस्जिद में। तो राष्ट्रगान की भी बर्बाद चल रही है। धीरेन्द्र शास्त्री ने भी तो कहा है, मंदिर हर मस्जिद में, हर मंदिर में जो हिंदू, जो मतलब राष्ट्र का प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी है, उस वही आदमी चलाएगा मंदिर में। वंदे मातरम राष्ट्रगान जरूर होना चाहिए। तो आप चलाते हो इसमें? हम तो जो भगवान के भजन ही चला रहे हैं हम तो, वो किस लिए कहा गया है? जो दूसरी कौम कहती है ना कि हम तो भाई तुम्हारे साथ में हैं, उनके लिए कहा है। अगर हमारे साथ में तो वंदे मातरम चला दो, बस जो क्या दिक्कत है? देश के प्रति तुम भी रह रहे हो कि हमारा ही देश है, देश तो तुम्हारा भी है। भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते हैं? लेकिन धर्म से तो बड़ा राष्ट्र है ना। तो राष्ट्र प्रेमी है वही इंसान है, जो राष्ट्र ही नहीं रहेगा तुम कहाँ जाओगे? वो कहेंगे भी आप जब वंदे मातरम आप मंदिर में बजाते तो हम क्यों बजाएं? हमारे में तो भजन चलते हैं। भजन तो अलग चीज़ होगी ना, उनके भी वो क्या होता है। नहीं, वंदे मातरम तो हम जो जब कह देगा जब बोल देंगे, बुलवा ले, हमें तो अब भी याद है वंदे मातरम। और उनसे तो यही बोलते, तू वंदे मातरम बोलते, भारत माता की जय बोलते, तो क्यों नहीं बोलते क्यों वो? नहीं बोलते, क्या बात? ये तो वही बताएंगे जी क्यों नहीं बोलते। उन्हीं को कुछ एतराज़ है, और से हमें तो कुछ एतराज़ नहीं है। हम तो सबको पूछते हैं, वो भी हमारे सामने राम राम जी। अच्छे जी। बिल्कुल, हम तो कहते हैं अगला करे तो ठीक है, नहीं करे तो ठीक। हमने तो अपना तो कर्म किया, वो अगले का कर्म अगला ले रहा है तो ठीक है, नहीं ले रहा तो ठीक। हमारा राम हमारे पास है। तो ये देखिए निकराम शर्मा जी थे और इनसे बातचीत करिए, तमाम मुद्दों पर आगे भी जो हमारी बातचीत होती रहेंगी। फिलहाल इस गांव का ये मंदिर आपको दर्शन भी करवाए और मैं लगातार आपको दिखाता रहूँगा। और भी तो जो तमाम सवाल आपके रहेंगे वो भी कमेंट बॉक्स में अपनी जो है राय जरूर देना। जो है 2026 तक कह रहे हैं कि भी अंदाज़ा सा कि हिंदू राष्ट्र की ओर जो है आगे बढ़ चलेगा, लेकिन कितना सही है कितना क्या, आप कमेंट बॉक्स में अपनी जरूर राय देना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।